बंद करो। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी का सबसे उत्पादक देश ब्राजील। कौन सा? ब्राजील। अब भारत में सबसे अधिक कॉफी कौन सा राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है, यानी कि 53% होता है। 100% जो होता है ना पूरे भारत में, उसमें 53% कर्नाटक में हो जाता है। 28% केरल में होता है कॉफी। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाले मोटर कारों का मूलतः उत्पादन कौन सा देश करता है? सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? यूएसए करता है। महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किस शासक ने या किस वंश का? पल्लव वंश में कराया था। ठीक है। नीदरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? नीदरलैंड क्या यूरो हो गया है। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। 11 जुलाई। खगोलीय पिंड संबंधित ज्ञान को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान कहते हैं। बोलिएगा, गीता सेठी का संबंध किस खेल से है? गीता सेठी? हाँ, बिलियार्ड से। बोलिएगा, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? क्रिकेट का। भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी में भारत अभी तक कितना गोल्ड मेडल जीता था? गोल्ड मेडल 8 गो गोल्ड मेडल जीता है। और क्रिकेट में कितना मतलब विश्व कप जीता? मतलब वनडे वाला कितना जीता है भारत? 2। और 20 में? 20 में ही 2 ही ना जीता है। 2 गो टोटल 4 गो जीता है। कोणार्क मंदिर किस भगवान के लिए समर्पित है? सूर्य देवता के लिए। हाँ, सूर्य के लिए। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में दिया गया। दिल्ली में विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री के। लाल बहादुर शास्त्री। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री के। किसी भारतीय राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी और कौन सा राज्य की थी? दोनों बताना है। हाँ, सरोजिनी नायडू थी और जो उत्तर प्रदेश के थी। ठीक है। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमूल विधायक धन विधायक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष। बोलिएगा, एशिया खेल पहली बार भारत में कहाँ खेला गया था? दिल्ली में खेला गया था। एशिया खेल पहले 1951 में, और दूसरा बार खेला गया था 1982 में, जो कि दिल्ली में खेला गया था। बरौनी ताप बिजली घर स्थित है कहाँ? बिहार। कौन सा जिला? बरौनी। बेगूसराय जिला। भारत का पहला नोबेल पाने वाला व्यक्ति कौन है? इसमें दूसरा है, छोड़ दे। गांधी जी नामक 34 कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? गांधी नामक जो फिल्म बना था ना, तो कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? रोहिणी हट्टगड़े। बोलिए, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग कौन सा है? पौधे का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है कौन सा है? पत्ते हैं। कौन सा है? पत्ती है। हाँ। अनुवांशिक का नियम का जन्मदाता कौन है? अनुवांशिक नियम किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। 1930 के दशक में आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? 1930 के दशक में आर्थिक संकट आया था कौन सा देश में? यूएसए। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण के तुरंत परिणाम क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। कब से कब चला था द्वितीय विश्व युद्ध? 1939 से 1945 के बीच। छोटा डेट 1 सितंबर से लेकर 2 सितंबर तक। 1 सितंबर से लेकर 2 सितंबर तक। हाँ, 1 सितंबर के चालू हुआ था, 2 सितंबर के जाके 1 सितंबर 1940 के 39 के। और 2 सितंबर 45 को समाप्त किया गया था। बोलिए, प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? यह रामनिवास मिर्घा। बोलिएगा, औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुआ था? औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में।
अच्छा ये तो हो गया इंग्लैंड में, तो यूरोप में हुआ था। अब एशिया में औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? एशिया महादेश में कहाँ हुआ था? कौन सा देश? एशिया में जैसे जो भी देश है उसमें कौन सा देश में हुआ था? तो जापान में हुआ था। ब्राजील जापान में हुआ था। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? किस राज्य को भारत का अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है? पंजाब। पंजाब को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत के अच्छा, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण 1949। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई बैंक जो है किस देश के 1948 तक केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया था? जैसे बोल रहा है ना कि आरबीआई किस देश के केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया था? तो बर्मा के किया था। बर्मा का बैंक बन गया था। कौन सा देश का? भारत के प्रतिरक्षा सेनाओं को सर्वोच्च सेनापति कौन होती है? मतलब तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होती है। भारतनाट्यम आरंभ किस राज्य में हुआ था? भारतनाट्यम तमिलनाडु। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? हीराकुंड पूछ रहे हैं। उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा में है। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? समझे? भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? जनरल के.एम. करियप्पा। संसार के सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। संसार के अच्छा, वेटिकन सिटी सबसे बड़ा देश रूस है। भारत पूरे 20 में कितना स्थान पर आता है? और पूरे 20 के जनसंख्या भारत में कितना है? नहीं, जैसे पूरे 20 का जितना भी जनसंख्या है ना, और उतना जनसंख्या भारत में कितना जनसंख्या निवास करती है? हाँ, कितना परसेंट में? पूरे 20 के जनसंख्या भारत में कितने परसेंट निवास करती है? तो 17.5%। आप पूछिएगा ना पूरे 20 के भूमि का भारत में कितना परसेंट भूमि है? तो 2.42। और जनसंख्या समझ रहे कितना है? 17.5। अब तो जनसंख्या में दूसरा नंबर था, तो चीन के पछाड़ ही वाला है रिपोर्ट के अनुसार। भारत में सहकारिता समिति का अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया था? 1904। किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? इसे राज्य लिखना चाहिए। किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? पश्चिम बंगाल। इसे राज्य लिखना चाहिए। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? तृतीय, जो कि सबसे ज्यादा फेलुअर हो गया था। 1 अप्रैल 1961 के। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना 51। तो इसमें कृषि का मान्यता दिया, दूसरा में भारी उद्योग के दिया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र में बल दिया था? तो कृषि में दिया था, दूसरा में भारी उद्योग, तीसरा में दोनों मिला के दिया था। योजना नीति आयोग का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 में हुआ था। और योजना आयोग का हुआ था 50 में। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और अंतिम अध्यक्ष मोदी जी। और नीति आयोग के तो अभी है पहला, बोलिए अभी तक चलिए रहे। तो बोलिए, संविधान के 42वां संविधान संशोधन के किस विषय को राष्ट्र सूची से संबंधित सूची में हस्तांतरित कर दिया था? ये तो ऑप्शनली है। तो यह शिक्षा को किया था। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? हाँ वही है, मतलब एडवोकेट जनरल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। कितना? बिहार के राज्यपाल भी कौन है? राजेंद्र नाम के कलेकर बोलते हैं। राजेंद्र कलेकर के लैंग्वेज से बोलते हैं। गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? देखिए, गोवा आता है किसका? मुंबई के। अंडमान निकोबार किसका आता है? नहीं, कोलकाता में आता है।
और लक्षद्वीप किसका क्या आता है, किसका अंतर्गत है, तो केरल के आता है। लक्षद्वीप केरल में। टोटल उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? 16-17। टोटल उच्च न्यायालय भारत में कितना है? 25 है। टोटल 25 है। सबसे अंतिम अमरावती जो ठीक है नई का बना है। बोलिए कौन सा प्रसिद्ध कवि जो संसद के सदस्य बने थे? कौन सा प्रसिद्ध कवि है जो संसद के सदस्य बने थे? राज्यसभा में चुनाए थे रामधारी सिंह दिनकर, जो कि बिहार में के थे। ठीक है, बिहार के थे। बोलिएगा मुगल शब्द गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? गुगली शब्द तो मनीष का फेमस है ही है। माधवराव सिंधिया किस खेल संगठन के प्रधान थे? कौची बोले थे जी? गुगली, हाँ क्रिकेट, ठीक है। माधवराव सिंधिया किस खेल के लिए संगठन का प्रधान थे? वो भी क्रिकेट के थे। किसके थे? क्रिकेट के। ध्यानचंद का संबंध किस खेल थे? हॉकी। मेजर ध्यानचंद हॉकी से थे। बोलिए किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? हाँ तो ये ना, फिर तेरी कहानी याद आएगी। फिर तेरी कहानी याद आएगी। हाँ। धारावाहिका रामायण का निर्माता कौन थे? रामानंद सागर। रामानंद सागर बनाए थे ना रामायण को। बोलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्रीय मंत्रिमंडल को क्या कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्रीय मंत्रिमंडल को क्या कहते हैं? तो कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राज्य का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा। सुरक्षा परिषद। ठीक है, सुरक्षा परिषद। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाया गया था? मध्यकालीन यूरोप में धर्म विरुद्ध युद्ध किसके विरुद्ध में चलाया गया था? तुर्की। किसको? तुर्की। तंजौर का प्रसिद्ध विदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? राजाराम प्रथम ने करवाया था। ठीक है। जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित कर दिया था? समझ रहे? जापान ने किस देश को पराजित कर दिया 1905 में? तो ये कर दिया था, रूस को कर दिया था। बोलिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। कहाँ हुआ था? ढाका में, क्योंकि बांग्लादेश का भी कलकत्ता कैसे कहिएगा जी। 1907 में कांग्रेस का नरम दर और गरम दर के बीच फूट पड़ी थी और एक किस नाम से जाना जाता है? मतलब 1907 में जो फूट पड़ी थी तो किस नाम से जाना जाता है? सूरत फूट। सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। सूरत फूट। बोलिए एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1955। 1 जुलाई 1955। अच्छा, एसबीआई को पहले किस नाम से जाना जाता था? 1921 में इसका स्थापना हुआ था। सही तो बोले? 1921 में उसी को एम्पीरियल के नाम बदल के इसको किया है। एम्पीरियल तो बोलो। हाँ उसी को क्या तो बोले कि ठीक है बोले। आज समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। वर्साई की संधि हस्ताक्षर क्यों किया गया था? वर्साई की संधि जो था ना उसके ऊपर हस्ताक्षर क्यों किया था? ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, इसका कारण बोलिए। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था। शीत युद्ध मूल रूप से किस के बीच संघर्ष था? मतलब शीत युद्ध जो था ना किसके बीच चला था? संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ, जिसको अभी रूस बोलते हैं। बोलिए मधुशाला किसकी कृति है? किनका है? हरि बोलिए, नहीं याद है? ठीक है, मधुशाला किसका? हरिराज बच्चन का है। हरिराज बच्चन का। के हरिराज बच्चन? अमिताभ बच्चन के पापा। हाँ, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ है। ये यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा। चंद्रकांता संतीत का लेखक कौन है? देवकीनंद खात्री। देवकीनंद खात्री। संविधान सभा के सभापति कौन थे? संविधान सभा के सभापति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे।
राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव किस विधि से होता है? एकल संक्रमण। एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा होता है। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण के रिपोर्ट की समीक्षा करता है? सार्वजनिक लेखा समिति। सार्वजनिक लेखा समिति। बोलिएगा, बर्मा की ऑन सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बर्मा के जो थी ऑन सान सूची, जिसको म्यांमार बोलते हैं, उसको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? शांति के क्षेत्र में। किसको? शांति के क्षेत्र में देगा। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? औरंगजेब। औरंगजेब। तो तेग बहादुर कितने गुरु थे? तेग बहादुर 9वां गुरु थे। सिख धर्म में टोटल कितने गुरु थे? 24 तो जैन धर्म। हाँ, तो इसमें 10 गुरु थे। इसमें कितने थे? 10 गुरु थे। ठीक है। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? मतलब आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? मध्यपाषाण काल में हुआ था। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता था? ना, ओरिसिस के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में कौन सा लोग अपने देश को संसार का केंद्र राज कहते थे? कह रहा है ना, प्राचीन समय में कौन सा लोग अपने देश का संसार का केंद्र राज कहते थे? यूनानी ने। कौन कहते थे? यूनानी ने कहते थे। कवि हेरोस किस प्राचीन देश का निवासी थे? कवि हेरोस जो थे ना, किस देश का थे? तो रोम के था। कहाँ के थे? रोम के। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्तक्षेप किया था? हस्ताक्षर मतलब कि सिग्नेचर किया था। किंग जॉन। किसने किया था? किंग जॉन। 15 जून 1215 में। 15 जून 1215 ईस्वी में। संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन के श्रेय दिया जाता है? मतलब दास प्रथा के उन्मूलन जो किए थे, कौन सा राष्ट्रपति थे? वाशिंगटन। अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। सन 1899 से 1902 में लड़े गए ओरबा युद्ध के 2 पक्ष कौन थे? मतलब दोनों पक्ष में कौन कौन थे? इंग्लैंड और हॉलैंड। कौन थे? इंग्लैंड और हॉलैंड थे। सन 1917 की क्रांति पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन थे? सर निकोलस द्वितीय। सर निकोलस द्वितीय थे। मेन कैंप किसका लेखक है? मेन कैंप का लेखक कौन है? मेन कैंप किनका मतलब आज का था? ये उसको कब से नहीं लिखा था? तो एडोल्फ हिटलर ने लिखे थे। ब्रिटिश संसद में निर्वाचन होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद में जो निर्वाचन हुए थे प्रथम भारतीय कौन थे? नहीं, दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी। बोलिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के निर्दोष को लोगों पर गोलियों चलाने वाले आदेश किसने दिया था? मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो किसने आदेश दिया था? जनरल डायर ने। अच्छा, जनरल डायर ने दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? छोटा डेट के साथ 13 अप्रैल 1919। अच्छा, उधम सिंह 1940 में गोली जा कहाँ मारे थे? ना, इंग्लैंड में जाकर मारे थे। इस चीज को बदला लिए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रमुख संस्थापक कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जयप्रकाश नारायण। अच्छा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? हुआ था इनका 1902 में। हमारे थे कितना? 1979 में। 1979 में मरे थे। बोलिए, भारत विभाजन किस योजना स्वीकृत पर हुआ था? मतलब भारत जो विभाजन हुआ था स्वीकृत पर हुआ था। माउंटबेटन योजना के स्वीकृत पर हुआ था। आगरा शहर किसने बसाया था? आ गया। आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना, राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाते हैं? 4 जुलाई को। भारत? हाँ, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। है। किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में? भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसका जनसंख्या सबसे अधिक? यूपी का है। ठीक है। बोलिएगा, भारत के संविधान संशोधन प्रस्ताव की पहली कौन सा कर सकता है? जिसे बोल रहा है भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव
पहले कौन कर सकता है? संसद के दोनों सदन कर सकता है। लोकसभा राज्यसभा। हाँ, दोनों सदन कर सकता है। लोकसभा निर्वाचन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 25। हाँ दी तो कितना होता है? 550 550 लोकसभा में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रधान के पद पर कौन सा भारतीय आश्रित रहे हैं? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नियुक्ति के समय कौन सा प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं थे? नियुक्ति के समय जो प्रधानमंत्री बने थे तो कौन सा प्रधानमंत्री जो संसद के सदस्य नहीं थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। अच्छा, अभी जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कौन सा सदन से हैं? मतलब विधानसभा से कि विधान परिषद से? विधान परिषद से हो। अभी वो जो विधान परिषद से है वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, विधान परिषद से चुनाव जाते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठी चार्ज पर हुई थी, जो कब हुई थी? देखिए, साइमन कमीशन 1928 में हुआ था। ठीक है, 1928 में। 1 रुपया के नोट किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपया का जो नोट होता है ना, किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्री का होता है। वित्त मंत्री का होता है। अच्छा, रुपया में जो आर लिखल रहता है, रुपया के सिक्का के डिजाइन किसने किया था? रुपया जो डिजाइन है ना, रुपया, वो नहीं भारत के ही व्यक्ति है। किसने किए थे? तो उदय कुमार ने किए थे। किसने किए थे? उदय कुमार, जो कि बम्बई IIT के थे, स्टूडेंट थे। अच्छा बोलिएगा, वो तो किए थे। और कितने लिपि से बना है रुपया जो लिखा हुआ, कितने लिपि से बने हुए हैं? 10। नहीं, लिपि से। वो कितना लिपि से बना है रुपया? जैसे हम लोग देवनागरी लिपि लिखते हैं तो रुपया कितने लिपि से बना हुआ है? हाँ, तो 2 लिपि से है, अंग्रेजी और हिंदी से। मतलब कि देवनागरी और रोमन। हिंदी, रोमन मतलब इंग्लिश से रुपया। यस। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई दुर्गापुर इस्पात कारखाना लगाया गया था? दूसरा पंचवर्षीय योजना में लगाया गया। तो बोलिए, दुर्गापुर किसके सहयोग से लगाया गया था? तो दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से। ठीक है। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कागज मतलब कामगार है? मतलब नहीं, जिसे बोला है ना, भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक लोग काम कर रहे हैं? तो वस्त्र उद्योग में। वस्त्र उद्योग में कर रहे हैं। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? मार्शल। किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है? नजदीक बुध है। और सबसे दूर वरुण है। ठीक है। नदी के बहाव के दृश्य से परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? गोकुल झील। क्या कहते हैं? गोकुल झील। केसर के सबसे अधिक उत्पादक राज्य? जम्मू कश्मीर। और इलायची के? इलायची केरल। और बड़ी इलायची यार देवरा नहीं बोले यार, केरल बोले। अच्छा, केरल तो ठीक है। इलायची का, बड़ी इलायची का कहाँ है? वो नहीं जाना। सिक्किम। बड़ी इलायची पूछेगा तो सिक्किम। और चाय के? चाय असम। और सबसे अच्छा किस्म के चाय? दार्जिलिंग के चाय, जो पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग के चाय सबसे अच्छी हो। सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ उपजाया जाता है? मध्य प्रदेश में, चाहे यूपी में। और प्रति हेक्टेयर तमिलनाडु में। और सबसे ज्यादा चीनी मिल कहाँ है? वही उत्तर प्रदेश। नहीं, सबसे ज्यादा चीनी मिल पूछेगा तो महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ उपजाया जाता है? कर्नाटक। मध्य प्रदेश। सोयाबीन मध्य प्रदेश। प्रदेश मध्य प्रदेश। अच्छा, ठीक है। अच्छा बोलिए कि तिल कहाँ उपजाया जाता है? तिल जिससे तुलुकुट हम लोग खाते हैं। इतना बन रहा है, ये तो कहाँ उपजाया जाता है? बोलिए। नहीं, वो भी मध्य प्रदेश में उपजाया जाता है। प्याज कहाँ उपजाया जाता है? नासिक, पंजाब। प्याज नहीं, नासिक में प्याज होता है। तो नासिक कहाँ पड़ता है? पंजाब। महाराष्ट्र में नासिक पड़ता है। अच्छा, ठीक है, यह तो ठीक है। बोलिए, सरसों सबसे ज्यादा तेलहन कहाँ उपजाया जाता है? नहीं, राजस्थान। तेलहन राजस्थान में उपजाया जाता है। बिहार में चाय का खेती कहाँ होता है? बिहार में चाय की खेती पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिहार में चाय की खेती कौन सा जिला में होता है? नहीं, सबसे अधिक वर्षा का जहाँ होता है वहीं होता है। किशनगंज में। धर लिया ना, किशनगंज। अब भारत में, बिहार में सबसे अधिक जूट कहाँ उगाया जाता है? बिहार में
वर्षा कम हो बिहार में सबसे अधिक झूठ कहाँ होता है? बोलो ना यार, क्या दिक्कत है? झूठ होता है पटसन, जिससे झूठ वाला बोरा बनता है ना, वही होता है। वो जे सुदिया वाला बरबा नहीं, पूर्णिया, हाँ सुतिया वाला बोरा। बेगूसराय ने पूर्णिया जिला में अइला अथी लीची का उपजाया जाता है बिहार में। लीची लीची बिहार में तो मुजफ्फरपुर के लीची है जी। हाँ मुजफ्फरपुर लीची। अरे पूर्णिया हाँ सही बात। हाँ मुजफ्फरपुर के लीची। अच्छा, बिहार में सबसे ज्यादा गेहूं और धान कहाँ उपजाया जाता है? बिहार पुलिस में लमसम उठा ही लिया क्वेश्चन, बिहार पुलिस में है ऐसे ऐसे करके। रोहतास में, रोहतास में सबसे ज्यादा रोहतास जिला ना। वही है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? मोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी। कहाँ है? वाराणसी है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किया गया था? हाँ, मतलब कौन सा अभिनेता था कि राज्यसभा में चुनाया गया था? जैसे 12 को राज्यसभा में चुनते हैं, कौन? राष्ट्रपति चुनते हैं ना, तभी नेता को चुने थे। कब किसको चुने थे? दिलीप कुमार। अच्छा बोलिए कि इनको चुना था सचिन तेंदुलकर को कब नोबेल अथी मिला था भारत रत्न? राज्यसभा में भी चुना है सचिन तेंदुलकर। तो सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर भारत रत्न मिला था, तो कब मिला था? तो 2014 में मिला था। अब भारत रत्न दिया कब से जाता है? तो 1954 से। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मेघा पाटेकर। कौन थे? मेघा पाटेकर थे। प्रतिभूमि घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण रह चुके हैं? रामनिवास मिर्घा। बोलिएगा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर है। अब बिहार की राजधानी? पटना। अब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना पूछा हुआ क्वेश्चन बिहार पुलिस में, डायरेक्ट पूछा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। 1916। अब बिहार दिवस 22 मार्च। पूछले अवधि था ना कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, सब पूछ दिया था। तब अच्छा, बिहार में प्रथम, बिहार पुलिस के क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1968 में लगा था। प्रथम बार 1968 में बिहार में लगा था। सबसे पहले तो पंजाब में लगा था भारत में, लेकिन बिहार में पूछेगा कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 1968। बिहार पुलिस में पूछल क्वेश्चन है नहीं जी। बोलिए आगे। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु है। बिहार की राजकीय भाषा? हिंदी उर्दू। दूसरा उर्दू। सही है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु काल के पूरा करने के पूर्व हो गया था, मतलब पद पर रहते हुए हो गया था? जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस में। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? डायट। डायट। बोलिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी किनके नाम पर रखा गया है? राष्ट्रपति वाशिंगटन डीसी थे। सही है। सही है, सही है। यूरोप के संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा सागर और महासागर अलग करता है? यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका को कौन सा सागर अलग करता है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। बोलिए कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कानपुर उद्योग के लिए। किस उद्योग के लिए? उद्योग के लिए नहीं, चमड़ा उद्योग के लिए। बोलेगा गंगा नदी पर सबसे बड़ा बसा शहर तो कानपुर। पूछेगा गंगा नदी पर सबसे मात्र एक राजधानी? पटना। अब पूछे अच्छा कानपुर जो है ये चमड़ा उद्योग के लिए है, तो चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केरल। नहीं, चेन्नई में है। चेन्नई में है। चेन्नई में। कोसी परियोजना किस दो राज्य को अलग करता है? बिहार और नेपाल को करता है। बिहार और नेपाल को करता है। नागा अर्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के अथी पूछ दिया था, मतलब सहायक नदी। मनीष से पूछ दूंगा मैंने। भीमा भी तो है। भीमे ना ऑप्शन में आधे नहीं। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है?
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, इतनी बोलिए ना। पश्चिम बंगाल। नहीं, दिल्ली है। दिल्ली में। बोलिए पटना में जो उच्च अति हवाई अड्डा है कौन, किस नाम से है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयप्रकाश नारायण, हाँ। ठीक है। किस देश ने शुरू में भारत में रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? जैसे किस देश ने भारत को रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? जापान। रूस दिया था, रूस। ठीक है। चेकमेट शब्द किससे संबंधित है? चेक चेकमेट शब्द किससे संबंधित है? शतरंज, शतरंज। शतरंज तो शतरंज के मतलब जन्मदाता कौन सा देश को कहा जाता है? कौन सा देश? भारत को कहा जाता है। शतरंज जो सबसे ज्यादा दिन तक चलता है, इसका खेल कितना दिन तक चलता है? 7 दिन तक चलता है। अच्छा, शतरंज में कितने कॉलम रहता है? जो ऐसे ऐसे पारा रहता है ना, 64 को रहता है। अब डायरेक्ट पूछता है कि शतरंज में कितने कॉलम है ना, बोलता है उसको जी कॉलम कितना होता है? 64 को होता है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? क्रिकेट। बोलिए क्वेश्चन, बोलिए मतलब विभिन्न देशों से साथ भारत के लगे सीमा कितने किलोमीटर है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। बोलिए बांग्लादेश के साथ हमारे सीमा कितना लगाता है? सबसे ज्यादा लगाता है कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर लगाता है। बोलिए चीन के साथ? चीन के साथ थोड़ा 3488। और आपको पाकिस्तान के साथ कम। कितना? 3323। नेपाल के साथ 1751। म्यांमार के साथ 1643। अब भूटान के साथ 699। सबसे कम तो भूटान। नहीं, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अब टोटल कितना है? नया ही है। टोटल कितना है? टोटल है 15,106 किलोमीटर। और सबसे दूर है बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश ज्यादा सीमा बना- मतलब सबसे ज्यादा सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096 किलोमीटर। पांच राज्य इसके से- पश्चिमी बंगाल से त्रिपुरा असम लेते हुए ना, ज्यादा दूरियां है बांग्लादेश तो देखो वही जो घुसा है। नहीं दूरिया ना है, सबसे ज्यादा मतलब अति अंतर्राष्ट्रीय भारत की तरफ ये घुसा है। बनाया गया। सारे भी बंगाल के लिए तो उसमें पता चला। जनाब के लिए घुस सकती है। बोलिए माइपा में देख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन दिया जोड़ा गया था? 42वां संविधान 1976 में जोड़ा गया था। बोलिएगा यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग देना चाहता है तो अपना त्याग किसे देता है? मतलब त्याग पद किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को देते हैं। हमारे के लिए बीत- देता केकरा देता तो वो है ना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के देता। अच्छा, बोलिए आप वित्त आयोग का गठन होता है? कैसे बता। हाँ, तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होते हैं। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 10वें वित्त आयोग जो थे ना, उसका अध्यक्ष कौन थे? तथा केसी पंत थे। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में अधिवेशन को कौन जारी करता है? अधिघोषणा को कौन जारी करता है? अधिवेशन अधिघोषणा को कौन जारी करता है? चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग। अभी चुनाव आयोग कौन है? जैसे 18वीं लोकसभा भी हुआ, तो 18वीं लोकसभा कितना, कईवीं लोकसभा? 18वीं तो लोकसभा ठीक है, मतलब कौन से चुनाव आयोग थे? चुनाव आयुक्त कौन थे? नाम बोलिए। राजीव कुमार थे। कौन थे? राजीव कितने नंबर के थे? अच्छा नहीं देखो कोई कितने नंबर के? राजीव कुमार 25 नंबर। 25 नंबर कल ही तो बताया था। 25वें नंबर का नहीं बताए थे ना। कहा ना ये भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांत को स्रोत किस देश से लिया गया? ब्रिटेन के आयरलैंड का संविधान से लिया गया। बोलिए संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? 368। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? 368 में। तो और भी ही नहीं बोलते। समाजवाद का वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहचानी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक है? किसका है? मतलब आलोचक मतलब उसमें क्या है? किसका है? CEM जोड़ का शॉर्ट है लिखल नाम। किस एक्ट के तहत भारत में सचिव का स्थापना किया गया था? सचिव का स्थापना किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1858। परिसीमन आयोग का पदेन सभा सदस्य कौन होते? परिसीमन आयोग का जो होता है ना, पदेन सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रपति कौन से होते हैं? नहीं, मुख्य
चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। बोलिएगा किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष घटाकर किया गया? 44वां 42वां तो जोड़िए दिए थे इंदिरा गांधी। हाँ हटा रहे हैं तो जितना हटाया 44वां में 78। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक ऐसा चेक है जिसके भुगतान बैंक के सुविधा अनुसार किया जाता है, इसका किसका कथन है? केटी शाह। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35। राष्ट्रपति 35 पर। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होते हैं? मतलब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन वोट डाल सकते हैं? राज्यसभा के सदस्य देते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य देते हैं। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर स्थिति क्या होती है? मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। बोलेगा राज्यसभा के सदनी चुनाव में अधिघोषणा कौन जारी करता है? वही मतलब चुनाव है, वही दे दिया यहाँ भी। बोलिएगा राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? लोकसभा भंग कम कर कौन सा अनुच्छेद में करता है? नहीं 85 अनुच्छेद 85 के तहत। हाँ खाली 85 के तहत। बोलिए किस संविधान संशोधन के द्वारा विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया था? जैसे किस संविधान संशोधन के द्वारा विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया था? इसमें 26वां संविधान संशोधन 1971। इसमें संविधान राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस भेज देता है? 14 दिन पूर्व नोटिस भेज देता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को निर्वाचन होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन 54। कितना है? 54 है। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? मंत्रिपरिषद। किसके बारे में? मंत्रिपरिषद का है। बोलिएगा विधान परिषद का कुल सदस्य की संख्या कितने भाग विधानसभा से चुने जाते हैं? 1/3। ठीक बोले 1/3 2/3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हो? वही दिले 85 के तहत। बोलिएगा राष्ट्रपति का महा अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल। बोलिएगा एक वर्ष में कम से कम कितने बार संसद का बैठक होना अनिवार्य है? 2 वर्ष। कम से कम 2 वर्ष। अधिक तो मतलब हो सकता है लेकिन कम से कम 2 वर्ष होना है। बोलिए भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदस्यों में से किसी का सदस्यता नहीं है तो कितने दिन तक मंत्री पद पर रह सकता है? 6 माह पर रख सकते। देखिए हुआ था विधानसभा के चुनाव हुआ था इससे पहले तो मुकेश सहनी जो थे ना उनको पार्टी जीता था कुछ सीट लेकिन वो खुदे हार गए थे तो उनको मंत्री बनाया गया था लेकिन बाद में लगता है 100 कुछ दिन रहे बेचारा हट गया का पटिया टूट गया तो सबकी नहीं आई गया था। किस राज्य में लोकसभा तथा राज्यसभा का सीट सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। तो लोकसभा के वहाँ सीट कितना है? लोकसभा में पूछे। लोकसभा में 80 है और राज्यसभा में 403 विधानसभा में। ये लोकसभा की बात है जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव होता है एमपी। चलिए बोलिए ठीक है। राज्य में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा राज्यसभा और राज्य विधान सभाओं को निर्वाचन सदस्य होते हैं। ये नहीं कि मन होते निर्वाचन सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण का शक्ति वर्णित है? 149। संविधान के किस अनुसूची में दल बदल है? 10वीं कब लागू हुआ था? अब कौन सा संविधान संशोधन? तो सब तो जान रहा है 10वां पूछेगा इतना आसान। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल कानून। बोलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात उपलब्ध किस देश के संविधान से लेते हैं? तो जर्मनी के संविधान से लिए हैं। पांडिचेरी के प्रशासन तथा अंडमान निकोबार की द्वीप समूह के प्रशासन को क्या कहते हैं? प्रशासक को क्या कहते हैं?
जैसे देखिए इतनी पूछेगा कि कोई भी पांडिचेरी हो या थी हो, जितना भी ऊटी हो जिसको बोलते हैं केंद्रशासित प्रदेश, वहाँ कौन सा मतलब चलाता है? जैसे बिहार में मुख्यमंत्री चला रहे तो वहाँ कौन चलाता है? राष्ट्रपति चलाएंगे। उपराज्यपाल चलाता है। राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाए लेकिन उपराज्यपाल चलाता है। बोलिए उपराज्यपाल। ठीक है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। तो राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? 7 होते हैं और लोकसभा से 15 होते हैं। घटा दीजिए, 15 होते हैं। पहले पेज में है। बोलिए साइंस में श्वेत प्रकाश का बनकर फ्रिज द्वारा सबसे अधिक विचलन कौन सा रंग होता है? मतलब फ्रिज द्वारा जो गुजारा जाता है तो सबसे अधिक किसका विचलन होता है? बैगनी का। और सबसे कम लाल का। तो इसमें सबसे अधिक ऊर्जा किसका होता है? लाल का। ऊर्जा ऊर्जा होता है बैगनी का। ऊर्जा पूछ रहे हो, बैगनी का होता है। सबसे कम ऊर्जा होता है लाल का। बोलिए रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, क्या बोले? फ्योन। समझ रहे भावना? फ्योने बोले चाह रहे हैं। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक करते हैं? ठीक है, लैक्टोबैसिलस। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार का लेंस के भांति काम करता है? अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। अच्छा, साइड मिरर में कौन सा लेंस अति दर्पण करते हैं? लेंस नहीं, दर्पण। उत्तल दर्पण। अच्छा, दर्पण किससे कहते हो, लेंस किससे कहते हैं? लेंस होता है जो छोटा जिसे आर पार देख सकते हो उसे लेंस कहते हैं। दर्पण जो रहता है ना, शीशा, तो मतलब लेपल रहता है। तो हम लोग गाड़ी की जो साइड मिरर में करते हैं उसको कौन सा प्रयोग करते हैं? कौन सा? उत्तर दर्पण। और सूर्य कुकर में, सौर कुकर में अवतल दर्पण। और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। और नाक कान के इलाज में डॉक्टर कौन सा करते हैं? अवतल दर्पण नहीं करें, बड़ा फिगर दिखाने के लिए करता है। बड़ा उत्तल, छोटा उत्तल। ठीक है, बात हम करेंगे। ठीक तो है। बोलिए किस अंग के काज ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? किस अंग जो है शरीर का जो काम नहीं करता तो डायलिसिस करते हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक बोलता है, किडनी। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? हाँ, परम मस्तिष्क। ठीक है, ठीक बोले सेरिब्रम। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? हाँ, तीसरा नियम है लेकिन इसमें दिले है ना सब रेखीय संवेग संरक्षण। तीसरा नियम है गाज के प्रति विपरीत क्रिया। जैसे इन्हें मारेंगे तो हमारा भी हाथ बेगने करेगा। भावनाओं को समझ रहे हैं। किस एक कोशिकाओं को शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य का समुचित पूर्ति के लिए लिया जाता है? जैसे अंतरिक्ष व्यक्ति रहते हैं ना, कौन सा शैवाल ले जाते हैं ऊपर में? शैवाल ले जाते हैं। तो कौन सा शैवाल होता है? कलोरेला, ऐसे करेला नहीं, हाँ कलोरा। ठीक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। ठीक है। द्रव की चौथी अवस्था कौन सा है? द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा की मापक किस अंत द्वारा किया जाता है? अमीटर द्वारा किया जाता है। प्रकाश तरंगे के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने के प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवन का होता है। क्या होता है? ध्रुवन। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है? क्षारीय होगा ना, क्षारीय अम्लीय होगा। अच्छा, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 देता है। दूध का 6.4 होता है। 64 रुपये किलो। 6.4। बोलिए, यहाँ तक तो हो गया। प्रत्यावर्ती धारा मापक ठीक है, हो गया। प्रकाश तरंगों का किस गुण के कारण उसके तो बोलिए नहीं। एक वृत्ताकार वलय का गुणवत्ता केंद्र कहाँ होता है? गुणवत्ता केंद्र कहाँ होता है? हाँ, वलय के वृत्त के केंद्र पर। ठीक है। ग्रहों के गति का नियम के प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने किया था। किसने किया था? केपलर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करते हैं? हाइड्रोजन बम संलयन। तो अच्छा, नाभिकीय संलयन में क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों जुड़ के बड़ा बनाता है। अभी खंडन में होता है एक बड़ा विस्फोट होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी?
गोल्डस्टीन 1911 में। ठीक है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? जल, पानी जिसको बोलते हैं। हीरे के संबंध में कैरेक्ट क्या होता है? हीरे के संबंध में कैरेक्ट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक होता है। ठीक है। 7 नवंबर 1888 में भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था? सीवी रमन। अच्छा बोलिए, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं किसके उपलक्ष्य पर मनाते हैं? सीवी रमन को। देखिए, सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव का खोज किया गया था। बोलिए, अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? अंतरिक्ष दिवस किस दिन को मनाते हैं? 23 अगस्त। 29 अगस्त के क्या मनाते हैं? खेल दिवस कब मनाते हैं हम लोग? खेल दिवस। हाँ, ठीक तो है। 29 अगस्त और 7 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय भाला दिवस। नीरज चोपड़ा भाला दिवस। 7 एड्स दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर 1 दिसंबर को मनाते हैं, जो कि कल मनाया जाएगा। दिसंबर है कल ना है। कोई मनीष मनीष इसमें क्या करेगा? साइनोकोबाल्मिन क्या है? साइनोकोबाल्मिन क्या है? विटामिन B12 को सवैरोग कोबाल्मिन कहा जाता है। बोलिए, घेंघा रोग किसके कमी से होता है? आयोडीन के कमी से होता है। किसके कमी से होता है? आयोडीन के कमी से होता है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा को, आंतरिक ऊर्जा में, देखिए, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्या करता है विद्युत ऊर्जा को? अरे ठीक है। अच्छा बोलिए, बॉल कौन सा ऊर्जा को, सुनिए ना, बॉल जो है विद्युत बॉल कौन सा ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदलते हैं? बोलिए, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा में बदलते हैं। अब विद्युत हीटर जो रहता है कौन सा उष्मा में बदलता है? मतलब कौन सा विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। अब बोलिए, लाउड स्पीकर जिसको बजाते हैं, विद्युत को ध्वनि। अच्छा बोलिए, जो अथी जो फोन रहता है, जो बहरा लोग सुनते हैं ना, एयरफोन है जो बहरा लोग सुनते हैं, वो कौन सा अथी करता है? ध्वनि को विद्युत में करते हैं। ध्वनि को विद्युत में करते हैं। सितार कुछ करता है, आंतरिक को अथी कुछ उसको बोलते हैं, उसको भी ध्वनि में बदलता है। देखिए, भूल रहे हैं। हाँ उसी के जी। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? विटामिन की के खून में कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। कोलन में बैक्टीरिया। हाँ। लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? मतलब शीशा का। PB3O4 होता है। बोलिए, किस विटामिन को कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन को कोबाल्ट पाया जाता है? B12। विटामिन B12 में पाया जाता है। मेनिंजाइटिस तंत्रिका शोध नामक रोग है जो शरीर के किस अंग में होती है? मस्तिष्क में होती है। मेनिंजाइटिस सूजन होता है, मस्तिष्क में सूजन आ जाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? विटामिन के कारण नहीं, उसके कारण तो बनबे करता है, हिपेरिन के उपस्थिति के कारण। जैसे बोल रहा है ना, मानव शरीर में रक्त नहीं जमता है, ये सब जम जाएगा तो नहीं जमता, तो हिपेरिन उपस्थित रहता है ना। हाँ, इसलिए वो जमे नहीं देता है। आगे बोलिए, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है ना, छोटी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? हाथ में, मस्तिष्क में पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि के कितना वजन कितना होता है? वजन 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम होता है मात्रा। ठीक है, मात्रा में उतनी होता है जी। एंजाइम मूलतः क्या है? एक प्रोटीन है। एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर में किस भाग में होता है? आकृति में होता है। कहाँ होता है? आकृति में होता है। पित्त आकृति में निर्माण होता है। अग्नाशय कुछ हो रहा है? नहीं जी, अग्नाशय नहीं है इसमें। देखिए बोल रहा है ना, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? आकृति में, जिसको लीवर बोलते हैं। ठीक है। ब्लैक होल सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया थे। हीरे की चमक होती है, भूनात्रिक परावर्तन, अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है।
हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है। किसके लिए? जीवाश्म के लिए अपनाई जाती है। कार्बन डेटिंग। ठीक है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हाथ होता है, छोटी हाथ होता है। आकृति जिसको बोलते हैं लीवर। लीवर। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है? कौन सा अंग करता बैंक है? इसमें तिल्ली देखो है, कौन सा करता है? तिल्ली। शरीर में रक्त सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? मतलब WBC का मुख्य कार्य क्या है? क्षमता को बढ़ाना। शरीर में बीमारी से बचाना। अच्छा बोलिए, RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन और WBC 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन होता है। ठीक है। बोलियो त्रिपिटक के अंग 3 को बताओ। सूद, अभिधम, धम पिटक, सूद पिटक और बिना पिटक। विनय, सूत और अभिधम। सूत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध धर्म। सही है, बौद्ध धर्म। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद से। चालू करो जी। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद के? हाँ, ऋग्वेद सही है। दिग् निकाय किस पिटक का निकाय खंड है? सूत पिटक। सूत पिटक सही है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। संस्कृत में लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। जैन धर्म। जैन धर्म। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? भभूति। भारतीय दर्शन में शून्यवाद का प्रणेता कौन थे? शून्यवाद का नागार्जुन। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? विशिष्टाद्वैत दर्शन। ज्ञान की मोक्ष का मार्ग है यह सिद्धांत था किसका? रामानुज दर्शन का। पुष्टि मार्ग की दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य ने। किस शासक ने सुदर्शन झील का पूर्ण निर्माण करवाया? रुद्रदामन प्रथम। जूनागढ़ स्थित गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। आगम के नाम से जाना जाता है। चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी बौद्ध यात्री हेन सांग ने बतापी की यात्रा की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? अहियान। घनानंद नंदवंश का अंतिम राजा था, इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? सिकंदर ने। सिकंदर। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? सैंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस का। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? निकेटस। या किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में 10 प्रथा नहीं है? मेगास्थनीज ने। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्रा में 3 राजदूत भेजे गए, उनके नाम बताएं। मेगास्थनीज, डेमेकम और पोट्रोकिलस।
मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति कौन था, मतलब क्या? कृषक। कृषक। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा गया? 7 वर्गों में। पहला दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज का प्रमुख किन 3 वर्गों में विभक्त थे? व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल से। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सुरकोटदा क्रमशः कहाँ है? सब पाकिस्तान में। राजस्थान, सिंध, पंजाब और गुजरात में। राजस्थान, सिंध, पंजाब, गुजरात। पाकिस्तान में कुछ है। सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? किसके समकालीन मानी जाती है? मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन समकालीन मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता थी कैसे? नागरिक एवं व्यापारिक प्रधान। नृत्य करती हुई नारी एवं कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर। बताए कि इन छोरों पर कौन सा स्थल स्थित है? रहमान टेरी और भगत राव। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? किस जिले में? गंगानगर जिले में। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता थे द्रविड़। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला? कालीबंगा राजस्थान। बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973 से 74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे किस हड़प्पा के स्थल में खोज 1922 में हुई थी? मोहनजोदड़ो की। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी। यह कथन किनका है? हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किसने दिया? हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया जॉन मार्शल। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम दिया? जॉन मार्शल। हाँ सर, जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता का सर्वोत्तम कलाकृति किन्हें कहा गया? मोहरों का। सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक किसे प्रदर्शित करता है? सूर्यपाषाण को। स्वास्तिक। किस हड़प्पा स्थल में चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ था? रंगपुर तथा लोथल से। लोथल कहाँ है? गुजरात में। भोगवा नदी। उपलब्ध रेडियो कार्बन तरीकों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीपों में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती मेहरगढ़ है, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन सी है? लोथल।
किन सदैव स्थलों से याज्ञा वेदियों प्राप्त हुई? लोथर और कालीबंगा। हाँ, लोथल और कालीबंगा। खत्म। वो कुछ बोल। नमस्कार दोस्तों, हम लोग आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आए तो।